नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज ए लेटर टू द एडिटर। यानी ये क्लास 12th में आता है हमारा कि एडिटर यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम किस प्रकार से एक लेटर लिखें एंड व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर, यानी उस लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ए लेटर टू द एडिटर। क्लियर हो गया? तो इसमें हम पढ़ेंगे पर्पज ऑफ राइटिंग, यानी व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ लेटर राइटिंग टू एडिटर, यानी एडिटर को लेटर लिखने का पर्पज क्या होना चाहिए। और इसमें जो मेन पर्पज होता है हमारा, हाईलाइट ए सोशल इश्यू। हमें सामाजिक जो हमारे इश्यू होते हैं उनको हमें हाईलाइट करना है ताकि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सके। और सजेस्ट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, जो इश्यू जो प्रॉब्लम हमने रेज किया है तो उसके प्रति हमारा जो सॉल्यूशन है, कुछ सजेशंस हमारे उसमें हाईलाइट होने चाहिए। और क्रिएट अवेयरनेस अमंग रीडर्स, और जो रीडर्स हैं अन्य जो उस न्यूज़पेपर को पढ़े तो उसमें हमारी जैसे प्रॉब्लम्स हैं या हमारे इश्यू हैं उनको पढ़ कर के अन्य जो लोकल के हैं, जो अन्य और जिनकी अपनी लोकेलिटी है, तो वो भी अवेयर होकर ताकि उस न्यूज़पेपर के लिए लेटर लिख सकें। ये भी हमारा एक इसमें पर्पज होना चाहिए। और नेक्स्ट है ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। जो मेन हमारा जो है उसमें जो पर्पज है कि कंसर्न अथॉरिटीज, यानी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन जिस अथॉरिटीज की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। माना हमारे वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, फिर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, तो कंसर्न अथॉरिटीज हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है उसका ध्यान आकृष्ट हो। तो कहने का मतलब उस कंसर्न अथॉरिटीज का मतलब ड्रॉ उसका ध्यान, उस विभाग का ध्यान क्या हो सके, खींच सके उसके द्वारा। तो नेक्स्ट है हमारा टिप्स फॉर राइटिंग। एक बेहतर लेटर हम कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा सा लेटर अट्रैक्टिव भी हो, इम्प्रेसिव हो। तो उस लेटर को कैसे लिखें, उस लेटर के लिए देखते हैं नीचे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। लेटर टू एडिटर, यानी जब लेटर एडिटर को जब लेटर लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। इनफॉर्मल की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मल ऑफिशियल लेटर होना चाहिए। पब्लिक इश्यू, और जिसमें पब्लिक के इश्यू रीच किए हुए होने चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज क्लियर फॉर्मेट, बिल्कुल उसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आराम से समझ में आ जाए। और उसमें पैराग्राफ लंबे चौड़े नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए आपके। और गिव फैक्ट्स नॉट इमोशंस, इमोशंस की उसमें कोई जगह नहीं है। बस आपका जो पैराग्राफ है, जो आपका कंटेंट है, वो फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। एंड विथ सजेशन और अपील, जब आप लेटर पूरा करें यानी उसका मटेरियल लेटर बॉडी जब पूरा हो तो आपके उसमें सजेशंस होने चाहिए और एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से आप उस लेटर को कंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन क्राइटेरिया। लेकिन लेटर जब होता है तो एग्जामिनर उस लेटर को किस प्रकार से इवोल्यूशन करता है, यानी इवोल्यूट करता है, यानी उसका जांचता है, उसमें आपको मार्क्स देता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। नंबर एक है फॉर्मेट, यानी आपका लेटर फॉर्मेट के हिसाब से लिखा नहीं लिखा गया है तो उस फॉर्मेट के आपको 1 नंबर मिलता है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आपके जो इश्यूज हैं उसमें जो आइडियाज, जो विचार, जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या वे वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी एक दूसरे से इसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए 1 नंबर है। ठीक हो गया। और थर्ड नंबर जो आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है ये 2 नंबर का होता है। इसमें जो मटेरियल है आपका, जो सारे जो आइडियाज है, जो मटेरियल है, जिस मुद्दे जो इश्यू आपने उठा रखे हैं, तो वो आपका 2 नंबर का होगा। और नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसमें जो एक्यूरेसी स्पेलिंग आपने जो सेंटेंस लिखे हैं, क्या वो वर्ड्स के स्पेलिंग सही हैं, और ग्रामेटिकली जो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए 1 मार्क। तो कुल मिला के ये आपका 1, 2 और 4 या 5 नंबर, यानी कुल मिला के जो टोटल इसकी जो मार्किंग होती है वो 5 नंबर की होती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको इसमें जो नंबर मार्क्स होंगे वो एग्जामिनर के द्वारा दिए जाएंगे। अब फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट होता कैसे है। तो इसके फॉर्मेट पर हम विशेष ध्यान दें यहाँ पर। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर से एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। अगर जो लेटर लिख रहा है उसका सबसे बिल्कुल लेफ्ट साइड में, अभी एग्जाम्पल में हम देखेंगे, उसका एड्रेस आना चाहिए। और नेक्स्ट डेट क्या है, उसका डेट आनी चाहिए।
और नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो डेट के बाद जो है जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो रिसीव करेगा आपके लेटर को, तो उसका एड्रेस आना चाहिए। एड्रेस का मतलब होता है उसके नाम से मतलब नहीं, उसका पद आना चाहिए। जैसे उसमें लिखेंगे हम डी एडिटर, उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा और किस शहर का पेपर है वो आ जाएगा, जिसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट में यानी टॉपिक, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस टॉपिक पर कौन सा हमारा मुद्दा है उसको हम लिखेंगे। और फिफ्थ वाले में लिखेंगे सैल्यूटेशन यानी सर ऑब्लिक मैडम। ठीक हो गया। तो सर ऑब्लिक मैडम लिखेंगे, ये सैल्यूटेशन है हमारा। हो सकता है वहां पर अगर आपको मालूम ना है तो वो सर है या मेल है फीमेल है, तो आप सर ऑब्लिक मैडम का दोनों मालूम नहीं है तो आप सर ऑब्लिक मैडम दोनों लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी लेटर बॉडी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट का पार्ट है आपका। इसके अंतर्गत भी कुछ चीजें आती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन देंगे, अपना अपने बारे में बताएंगे, उसमें मेन मुद्दा जो है उसके बारे में बताएंगे, आपका कंटेंट क्या है। और थर्ड वाले में आप कंक्लूड करेंगे, यानी सजेशन के साथ इसे कंक्लूड करेंगे, अपनी तरफ से सुझाव भी देंगे उन इश्यू को ठीक करने के लिए। और सेवंथ नंबर का जो पॉइंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री आता है, ये क्लोजिंग पॉइंट आता है। यहाँ पर आप यूवर से फेथफुली लिखेंगे या सिंसियरली लिखेंगे, और उसके बाद नाम और सिग्नेचर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से लेटर आपके ये 8 जो है आपके, यानी कुल मिला के 8 जो है, ये 8 पार्ट्स जो हैं इन पर आप ध्यान दीजिए। और इन्हें किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, इसके फॉर्मेट हम देखिए, इसका सीक्वेंस याद रख दीजिए आप। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेटर कैसे लिखा गया है। देखिए जैसे देखें, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में आपका एड्रेस लिखा गया है, यानी 45 ग्रीन पार्क दिल्ली। और सेकंड वाले में लिखा है डेट लिखा है, यानी कौन सी डेट को आप लिख रहे हैं। और थर्ड वाले में जो है रिसीवर्स एड्रेस लिखा है। थर्ड वाले में पहला वाला जो है आपका कौन सा जो एडिटर है उनका पद हो गया, और न्यूज़पेपर का नाम हो गया, और थर्ड वाले में सिटी हो गया। ये तीन चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। और फोर्थ वाले में अपना जो है आपका टॉपिक है, इसे आप बोल्ड लेटरों में हाईलाइट करके लिख सकते हैं, रिगार्डिंग इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स इन दिल्ली। ठीक है, यानी रोड एक्सीडेंट दिल्ली में इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। और आपका नेक्स्ट जो होता है फिफ्थ वाला पार्ट जो आता है, ये सैल्यूटेशन का हो गया आपका, यानी संबोधन सर ऑब्लिक मैडम। और इसके बाद ये पूरी चीजें आपकी जो सारी चीजें हैं ये आपके लेटर के हिस्सा हो गया। तो इसमें आपने जो है आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन यूर ओवर सिटी। हमारे शहर में दिन प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए हम कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं, और आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, आपके सम्मानित अखबार के द्वारा ये खबर, ठीक है, यानी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और केएलएस जिसके कारण क्या है, अब इसमें हम उसके वो भी बता रहे हैं कि किस क्यों हो रहा है ये। के मुद्दे क्या हमारे केएलएस ड्राइविंग है, वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूलों का जो है बिल्कुल तोड़ना है, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट उन पर बिल्कुल सख्ती के साथ उसको इन्फोर्स करना है। और इसीलिए रिक्वेस्ट अथॉरिटी टू इंस्टॉल स्पीड मीटर। अब हम यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, इसमें हम क्या दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, इसमें हमारी प्रॉब्लम है और इसमें हमने अपने वो चीजें बताई हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड वाले कैमरा लगाए हैं, इम्पोज स्ट्रिक्ट फाइन, बहुत भारी भरकम फाइन लगाए हैं इन गाड़ियों पर, और रेज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है पब्लिक में करें ताकि इंसिडेंट कम से कम हो सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वाला हमारा 6 पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारा 7 हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा कंक्लूड कर रहे हैं हम। और 8th वाला पॉइंट जो है हमारा, ये 8 पॉइंट हमारे नेम और सिग्नेचर जो होंगे, ये 8 पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपका लेटर हो गया। तो याद रहे, ये आपका फॉर्मेट है, अगर आपने इसी फॉर्मेट में अगर लेटर लिया तो फर्स्ट मार्क्स आ जाएंगे आपके। और दूसरा जो है लेटर बॉडी में आपने कंटेंट बिल्कुल सही लिखा है तो इसके नंबर आपको अलग से मिलेंगे। और उसके अलावा इसमें जो ऑर्गेनाइज हैं, आपके जो सेंटेंसेज हैं वो ऑर्गेनाइज हैं, तो ये इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये लेटर आपका बन गया। तो लेटर जो एडिटर को है, ये एग्जाम्पल है आपका एडिटर, एडिटर को लेटर है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल। इस चीज को ध्यान में रखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।